और भाई, क्या हाल है? बढ़िया, मस्त एकदम। पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो, बहुत बढ़िया है ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या देखा था? काइनेमेटिक्स। क्या देखा था? काइनेमेटिक्स। आज हम लोग देखेंगे उसका सेकेंड पार्ट, मतलब काइनेमेटिक्स 2। क्या देखेंगे आज हम लोग? काइनेमेटिक्स 2। काइनेमेटिक्स 2 एक्चुअल में उसे काइनेमेटिक्स 1 बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअल में उसे क्या बोला जाता है? काइनेमेटिक्स 1। ठीक है, ये सिंपल चैप्टर का डिवीजन है और कुछ खास बात इसमें नहीं है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन। क्या पढ़ा था उसमें? मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। अच्छा, अभी तो तुमको थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी आ गई होगी कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है। ठीक, अब देखेंगे मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन। ठीक है। अच्छा, मैंने पहले याद करो कि मैंने मोशन इन वन डायमेंशन क्या बोला था। मैंने मोशन इन वन डायमेंशन में बोला था जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। ठीक है, याद रखना ये बात। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसको क्या बोला जाता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या वन डायमेंशन मोशन। इसमें इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि इसमें एक ही एक्सिस चेंज होता है। इसमें एक ही एक्सिस चेंज होता है, या तो एक्स चेंज होगा, या वाई चेंज होगा, या जेड एक्सिस चेंज होगा। इन तीनों में से कोई एक एक्सिस चेंज होगा। ठीक है, कोई एक और एक ही एक्सिस चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, अच्छा, इतना तो समझ में आ रहा है कि वन डायमेंशन में भैया चलो एक ही एक्सिस चेंज होता है। ठीक, या तो एक्स होगा, या वाई होगा, या जेड होगा। अगर मैं बोलूं, अगर पार्टिकल ऊपर जा रही है, ठीक है, सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन चू ऐसे करके अगर जा रही है, तो क्या ये वन डायमेंशन मोशन है? तुम बोलोगे हाँ सर, ये वन डायमेंशन मोशन है, कोई खास बात इसमें थोड़ी ना है। ये वाई एक्सिस ही तो चेंज हो रहा है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब देखो, अगर ऐसा बोला जाए, देखो ऐसे देखो, मान लो यहां पे, ठीक है, ये हमारा एक्सिस सिस्टम है। थोड़ा अच्छा बनाते हैं, साफ सुथरा बनना चाहिए। देखो, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको एक्स का नाम दे दूं, इसको वाई का नाम दे दूं, कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल है, बच्चा वाला खेल है ये। ठीक, अब ये, ठीक है, ये एक्सिस हम पहले नहीं लेते, है ना? एक्सिस पहले नहीं लेंगे भैया, एक्सिस पहले नहीं लेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। मान लो कि एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, दिख रहा है तेरे को? कोई खास बात इसमें नहीं है ना? अब बता, ये वन डायमेंशन मोशन है या टू डायमेंशन मोशन है? ठीक है, ये वन डायमेंशन मोशन है या टू डायमेंशन मोशन है? क्या है बोलो? 1 2। बहुत कोई बोल रहा होगा टू डायमेंशन, है ना? चलो देखो, एक्चुअल में ये वन डायमेंशन मोशन। अभी हम लोग करेंगे क्या इसमें? छोटी सी गलती जो हमारी होगी वो क्या होगी? इधर एक्स मान लेंगे, इधर वाई मान लेंगे। ठीक है, एक्स वाई मान लेंगे और बोल देंगे भैया ये तो टू डायमेंशनल मोशन है। दोनों दोनों ये क्या हो रहा है? एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, कोई खास बात इसमें नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन सोचो, क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है? क्या इसको ऐसा भी लिखा जाता है? इस मोशन में हम जो एक्सिस बनाएंगे, सोचो, इसको ऐसे बना दिए और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ कर दिए। ठीक, इसको एक्स मान लिए और इसको वाई मान लिए। अब बता, क्या ये वन डायमेंशन मोशन है या टू डायमेंशन मोशन है? क्या है ये? अरे क्या है ये? 1 और 2। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वन डायमेंशन मोशन है। कौन सी डायमेंशन की मोशन है? वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक, मतलब अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और हमें क्या कहते हैं, एक्सिस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो है वो क्या हुआ है? वन डायमेंशन मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। देखो यहां पे एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सिस हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एक्सिस हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अब जैसे देखो, एक्सिस अपने अकॉर्डिंग चूज करने का क्या मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमें कम से कम हो। ठीक है, कम से कम हो। ज्यादा वेरिएबल होंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल, ज्यादा वेरिएबल
ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। बात समझ में आ रही, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो ये क्या हो गया, वन डायमेंशन मोशन। ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल मोशन। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसको हम वन डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा मैं बाद में, ठीक है, जब थ्री डायमेंशनल मोशन देखेंगे ना तब मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसमें तुमको थ्री डायमेंशन और वन डायमेंशन में तुम्हें क्या करना है, कंपेयर करना है या उसको डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। ठीक, अब देखो टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन कौन सा मोशन, 2D मोशन। ठीक है, या सिंपल ऐसे बोल सकते हैं 2D, डबल डी मोशन, 2D मोशन। ठीक, कैसा मोशन, 2D मोशन। अच्छा, ये 2D मोशन क्या होगा, 2D मोशन जैसे अब मान लो कि वो जो चिंटू है वो बोलेगा सर वन डायमेंशन मोशन में एक एक्सिस चेंज होता है, ठीक, और टू डायमेंशनल मोशन में टू एक्सिस चेंज होगा। तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही सिंपल, अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो उसमें एक्सिस कितने चेंज होंगे, दो। कितने चेंज होंगे, दो। एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड हो सकते हैं, ठीक है, एक्स जेड हो सकते हैं, कोई भी दो एक्सिस चेंज होगा तो ऐसे मोशन को बोला जाता है टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंज होगा, एक्स और वाई। इसमें क्या क्या चेंज होगा, एक्स और वाई। ठीक है, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम कैसा भी करके, मतलब जैसे अभी इसमें देखो, इस वाले एग्जांपल में क्या ये टू डायमेंशनल मोशन लग रहा था ना, ठीक, बट था क्या ये, वन डायमेंशनल मोशन। तो अब हम कोई ऐसा स्पेशल केस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ऐसा मतलब कोई भी वो जनरल कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, जनरल कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। अदरवाइज हम उसको टू डायमेंशनल मोशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, ऐसे देखो, ऐसे यही था, इसको हमने बोल दिया था क्या, ये मान लो y है और ये x, ऐसे तुमने बोला था, और इसको हमने कैसा मोशन बोला था, 2D मोशन, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, हाँ या ना। कोऑर्डिनेट चेंज समझ में तो आता है ना। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और यहाँ का लिए क्या है, y1, ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y2 और यहाँ के लिए x2, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x2 y2। अब मतलब हर एक चीज चेंज हो रहा है, x भी और y भी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब देखो ये तो टू डायमेंशनल हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा भी तो आइडिया आ सकता है ना कि भैया इसको ना ऐसे ना करके हम यहां डायरेक्ट करते, तो अगेन ये वन डायमेंशन मोशन हो गया। ठीक, तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि भैया पहले टू डायमेंशन दिख रहा था अब वन डायमेंशन हो गया। ठीक, तो हम ऐसे मोशन की बात करेंगे जो हर कंडीशन में 2D को फॉलो करता हो। हम ऐसे मोशन की बात करेंगे जो हर कंडीशन में 2D को फॉलो करता हो, मतलब उसका x और y कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज होते रहना चाहिए। ठीक, जैसे 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 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक, सोचो कभी तुमने किसी बल्लेबाज को छक्का मारते हुए देखा, ऐसे बॉल चला गया है ना, तो सोचो वो पार्टिकल जाता कैसे है। ठीक है, सोचो ये हमारा बैट्समैन है, ऐसे है ना, इतना टेढ़ा बैट्समैन तो नहीं होगा ना, सीधा खड़ा करते हैं इसे, ऐसे ये हमारा बैट्समैन है, ये इसने बैट पकड़ा हुआ है एक, है ना, मस्त सा एक बैट पकड़ा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं कि ये बैट है, इसने यहां से बॉल मारा ऐसे, है ना, तो ये बॉल कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, ये बॉल कुछ ऐसा जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सिंपल, ऐसा देखिए हो ना, ऐसे जाता है, यहां पे जा रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, तो हम इस बैट्समैन को अब हटा देते हैं, इसका काम खत्म, सिर्फ इसके पाथ को देखते हैं। ठीक है, इसके पाथ को देखते हैं, तो इसने जो बॉल को मारा वो ऐसे, तो इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ये एक्स और ये वाई, कोई खास बात इसमें नहीं है, ओरिजिन मान लिया यहाँ पे। ठीक, हम कहीं पर भी मान सकते हैं, कैसा भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल हमने कैसा ओरिजिन माना है। ठीक, अच्छा, अब देखो क्या हर एक पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं,
हर एक पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं। इसमें अब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई एक्स ही चेंज हो रहा है या वाई ही चेंज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्स वाई दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया, समझ में तो आ रहा है ना एक्स और वाई कैसे चेंज हो रहा है। आ रहा है ना। देखो सिंपल सी बात है ना, यहां पे x1 y1, यहां पे क्या हो जाएगा, y की कोऑर्डिनेट देखो y2, और यहां पे x की कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, x2। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो हमें अब क्या पता चल गया कि भाई x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर यहां पे ले लो आप कोऑर्डिनेट, यहां पे ले लो, तो यहां पर भी ले लेंगे ना, तब भी x और y दोनों चेंज होगा, तब भी x और y दोनों चेंज होगा। इसमें हम कहीं पर भी कोऑर्डिनेट ले लें तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है। इसमें हमेशा दोनों एक्सिस चेंज होंगे, इसमें हमेशा दोनों एक्सिस चेंज होंगे। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये 2D मोशन है, ये क्या है, 2D मोशन है। या सिंपल बोलो कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ प्लेन, और प्लेन में ऐसे बोल सकते हो कि, या सिंपल बोलो व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस, एक्स कोऑर्डिनेट, या ऐसे बोलो द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज 2D मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज 2D मोशन। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था क्रिकेट वाला या फुटबॉल वाला ले लो, ठीक है, या सिंपल तुम ऐसे कोई स्टोन फेंक के देख लो, वो भी क्या होगा, वो क्या होता है, एक प्लेन में मूव करता है, ऐसे है ना, एक प्लेन में मूव करता है। ठीक, जैसे मान लो तीर मारो, वो भी क्या होगा, एक प्लेन में मूव करेगा। तो ये सारा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, 2D मोशन के हैं, वो क्या है, 2D मोशन के हैं। बात समझ में आ रहा है, कोई खास बात इसमें नहीं है। या तो तुम अगर मतलब अगर सोचो टेढ़ा मेढ़ा अगर ऐसे ऐसे चलोगे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 2D मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। वो क्या होगा, हमेशा 2D मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे मान लो एक चींटी चल रही है, ऐसे है ना, यहां पे ऐसे ऐसे सीधा नहीं चलना चाहिए, बस सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं चलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से सख्त नफरत है इसे, ठीक है, 2D को। तो 2D में सीधा नहीं चलना चाहिए, क्या, कभी इधर चला, कभी इधर चला, कभी इधर चला, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो इसको बोला जाता है 2D मोशन। इसको क्या बोला जाता है, 2D मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब 3 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं, 3D की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 3D, अभी ये 3D बहुत सुनते हो ना, 3D बहुत सुनते हो ना। 3D क्या होता है, ठीक, 3D क्या होता है, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं 3D का कितना अच्छा तुम फील कर सकते हो। देखो ये x है, ये y है, ठीक है, x y, और z कुछ इधर होगा, ऐसे z इधर होगा। इसका मतलब होता है अंदर, ठीक है, इस क्रॉस साइन का मतलब होता है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, अंदर की ओर है या बाहर, बाहर के लिए डॉट दिया जाता है। खैर वो सब चीज बात को छोड़ो भाई, फिलहाल ऐसे समझो, ये हमारा जो है ये मार्कर वो क्या है, कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। ठीक, चलो भैया बहुत बढ़िया। अब सोच के देखो कि अगर हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई, एक्स और वाई से ही पता चल जाता है ना। इस कोऑर्डिनेट का जो सॉरी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो किससे पता चल जाता है, एक्स और वाई से ही पता चल जाता है। हमें तीसरा जेड एक्सिस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लेन में है, किसी प्लेन में है। प्लेन समझते हो ना, ये बोर्ड दिख रहा है, सिंपल ये प्लेन हो गया। ठीक, अच्छा अब सोचो इस पॉइंट को हम यहां ना लेकर के यहां ले लें, ठीक है, यहां ले लें, तो क्या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, लेकिन यहां पे एक जेड कोऑर्डिनेट भी आ गया, है ना, जेड कोऑर्डिनेट भी आ गया। तभी हम इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है,
मतलब जैसे मान लो कि अगर 2D में देख रहे हो तो तुमको हमेशा वो एक प्लेन में ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही तुम 3D में देखोगे तो लगेगा उस प्लेन से भी बाहर आया हुआ है ना। 3D मूवीज तो देखी है ना, वो कैसा लगेगा, प्लेन से बाहर आ गया है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको बोला जाता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशनल मोशन में होता क्या है कि तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ठीक है, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, सिंपल। अच्छा, ये पॉइंट वाला समझ में आया ना, यहां पे हमने लिया कोऑर्डिनेट, तो यहां से यहां हमें जेड कोऑर्डिनेट भी दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, तो अब हम अगर बोले कि बताओ कि एग्जाम्पल बता दो भाई 3D का, एक एग्जाम्पल बता दो, 3 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जाम्पल बता दो। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, है ना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उसे बताना है, ठीक है। एरोप्लेन उड़ रही है हवा में, एकदम ऊपर में ऐसे एरोप्लेन मूव कर रही है, तो क्या ये 3 डायमेंशनल मोशन है? बहुत लोगों को लगेगा कि ये 3 डायमेंशनल मोशन है, बट एक्चुअल में ये 1 डायमेंशनल मोशन है। एक्चुअल में क्या है, ये 1 डायमेंशनल मोशन है। देखो मैंने क्या कहा, हवा में वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है ना। अब जब स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, वो 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भैया, अच्छा कभी क्या कहते हैं, एरोप्लेन को उड़ते देखे हो? ठीक है, ऐसे ऐसे उड़ता है ना, मान लो ऐसे करके जा रहा है वो, ऐसे, ठीक, तो ये कौन सा मोशन हो गया? एरोप्लेन का उड़ना कौन सा मोशन हो गया? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? अगेन ये 1 डायमेंशनल। अगर ये ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, ऐसे उड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इसी पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या 1 डायमेंशनल मोशन होगा, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑरिजिन चूज करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, ऑरिजिन चूज करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो हम चूज कर लेंगे ऑरिजिन, ये हो गया, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन बना सकते हैं, है ना। पहले भी हम लोगों ने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा है, ठीक। अच्छा, तो भैया हमें एरोप्लेन भी देखे कि 3 डायमेंशनल मोशन नहीं है। अच्छा सोचो, तो 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है? 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल क्या होता है? तो सबसे खतरनाक एग्जाम्पल देखो 3 डायमेंशनल मोशन के क्या है। एक मच्छर देखे हो, मच्छर इतना बड़ा होता है, नहीं इतना बड़ा होता है ना, इतना बड़ा होता है, ठीक। वो जब मूव करता है तो कैसे करता है, देखना, कभी वो ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, ऐसे चलता है ना। वो कोई एक हवा में चलता है, एक तो हवा में चल रहा है, ठीक है, और उसका रैंडम मोशन है, वो कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा। तो ऐसे मोशन को अब इसमें अगर तुम देखोगे, एक तो एक्स और वाई एक्सिस तो चेंज हो रहा है, साथ ही साथ जेड एक्सिस भी चेंज हो रहा है ना। जैसे मान लो कि वो ऐसे घूम के यहां चला गया, तो क्या एक्स और वाई तो चेंज हुआ, लेकिन साथ में जेड एक्सिस भी चेंज हुआ, जेड एक्सिस भी चेंज हुआ। तो इसको बोला जाता है 3 डायमेंशनल मोशन। इसको क्या बोला जाता है? 3 डायमेंशनल मोशन, जिसमें एक्स भी चेंज हो, वाई भी चेंज हो और जेड भी चेंज हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? सोचो, अगर एरोप्लेन सीधा ना उड़ के जिगजैग ऐसे मोशन करे जो फाइटर प्लेन्स करते हैं ना, इधर इधर, तो ये भी मोशन क्या कहलाएगा तब? 3 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। क्या, कौन सा मोशन कहलाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये करना है कि बहुत सारे मोशन को सोचो, ठीक है, और उसे सोचो कि 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, कैसा मोशन है उसके बारे में सोचना है, ठीक है। और इसका बहुत आसान तरीका होता है, बहुत आसान तरीका होता है। एक तो कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से सेट करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से सेट करना है, ठीक। और दूसरा कि देख लो एक्स मूव हो रहा, या एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 1 डायमेंशनल, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 2 डायमेंशनल, और 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 3 डायमेंशनल मोशन है, सिंपल, ठीक है। कोई खास बात इसमें नहीं है। इसमें एक जो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालेगा, वो कंफ्यूजन नहीं है, वो क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। जितना तुम सोचोगे उस हिसाब से तुम्हारी आइडियाज क्लियर होते जाएंगे। जैसे
ये 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। जैसे बोल देगा प्लेन का टेक ऑफ क्या है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो सिंपल 1 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि वो तो ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे ही जाएगा ना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। उसको 3 डायमेंशनल मोशन में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल मोशन क्या हो गया, जब हवा में कोई किसी रैंडम तरीके से मूव करे तो वो क्या हो गया, तुम्हारा 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई खास बात इसमें नहीं है। खैर, ये सारी चीज तो हो गए सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ 1D 2D और 3D, ठीक है, 1D 2D और 3D। अच्छा, इसमें अभी जो हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स 2 में, ठीक है, इसमें 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसा मोशन के बारे में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है, ठीक है, ये नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की खासियत क्या होती है कि इसमें जो मोशन होता है ना बॉडी का, वो अंडर ग्रेविटी होती है। मोशन जो होता है वो क्या होती है, अंडर ग्रेविटी होती है, ठीक, और 2D में होती है। मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी इज नॉन एज, जनरली नॉन एज मोशन इन 2 डायमेंशनल और प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जैसे एक आध एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है। ऐसे अभी मैंने 2D का एग्जाम्पल लिया था, वही क्या, जैसे मान लो कि हमारा ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ऐसे हमने कोऑर्डिनेट बनाया हुआ है, ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक। तो जब हम एक बॉल को ऐसे यहां से थ्रो करते हैं ऐसे, तो कुछ ऐसा गिरेगा ये, ठीक है, कुछ ऐसा गिरेगा, है ना, ऐसा कुछ ऐसा गिरेगा। अब इसमें देखो, क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, देखो मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्स्ट्रा। अब यहां पे तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि सर एयर रेसिस्टेंस तो है, एयर रेसिस्टेंस तो है, क्योंकि एयर तो प्रेजेंट होता ही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। इन साथ जब हम लोग पढ़ रहे हैं ये चीज, तब हम ये नहीं मानेंगे कि भैया किसी भी चीज के कारण रेसिस्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ हम इतना मानेंगे कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसमें कोई रेसिस्टेंस अदर देन क्या कहते हैं, ये जो कोई फोर्स नहीं लग रहा है अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ रही है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक। अच्छा, एक चीज और देख लो, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ये क्या होता है कि एक तो अर्थ के लिए वैलिड है, साथ ही साथ अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट की बात करें तो उसके लिए भी वैलिड होता है, उसके लिए भी वैलिड होता है। जैसे मान लो चांद, ठीक है, या कोई मंगल ग्रह चल जाओ वहां पे, उसके लिए भी ये वैलिड होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, उसके लिए भी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, वैलिड होता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक तो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की खासियत क्या होती है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी होती है। ये क्या होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि सर मोशन अंडर ग्रेविटी तो ये भी है, ठीक है, एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दो, ठीक है, सीधा वर्टिकल फेंक दो, क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है? है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ? नहीं, इसे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, साथ ही साथ ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल मोशन होता है। इसमें हर एक पॉइंट पे एक्स और वाई एक्सिस चेंज होता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस चेंज होता है। लेकिन इसमें देखो, ये तो 1D मोशन है ना, ये 1D मोशन है, मतलब इसको कैसे बोल सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेप्ट 90 डिग्री इज नॉन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मतलब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं अदर देन 90 डिग्री, तो उसका जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या लिख सकते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बाकी ये चीज तुम जोड़ सकते हो। हाँ, इसको जोड़ सकते हो अदर देन 90 डिग्री। ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया, हमें यह समझ में आया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ठीक, देखो अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, अब हमें इतना तो समझ में आ गया ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। सिंपल, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये स्पेशल केस याद रखना है ना, ये स्पेशल केस याद रखना। ठीक, चलो, ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें थोड़ी सी हम क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, अच्छा, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले एक चीज हमें बताओ। ठीक है, एक चीज बताओ हमें, प्रोजेक्टाइल मोशन देखने से पहले एक चीज बताओ कि सोचो हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, है ना। 2 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं, y और x। ठीक, हमारे पास 2 डायमेंशन है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब सोचो कि हमारे पास एक पार्टिकल है ऐसे, है ना, हमारे पास एक पार्टिकल है ऐसे, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब अगर हमें इसे x एक्सिस में मूव करवाना है, अगर हमें इसे x एक्सिस में मूव करवाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, क्या हम फोर्स इधर लगाएंगे, इधर ऐसे, तो क्या ये x एक्सिस में मूव करेगा? नहीं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनो, मेरा क्वेश्चन है कि हम इस बॉडी को सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में मूव करवाना चाहते हैं, y एक्सिस में बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस में मूव करेगा? ये x एक्सिस में मूव करेगा। ठीक है, सिर्फ x एक्सिस में मूव करेगा। तो क्या हम अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो x एक्सिस में मूव करेगा? नहीं, ये x एक्सिस में मूव नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको इधर फोर्स लगाओगे ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? y कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? y कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रही है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अगर हम इसको यहां से फोर्स लगाएं तो, यहां से फोर्स लगाएं तो अब क्या होगा? देखो, यहां से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? इसका x एक्सिस भी चेंज होगा और y एक्सिस भी चेंज होगा, x एक्सिस भी चेंज होगा और y एक्सिस भी चेंज होगा। लेकिन मेरा सवाल तो ये बिल्कुल नहीं था, मेरा सवाल बस इतना था कि सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम x एक्सिस के पैरेलल फोर्स लगाएं, अगर हम x एक्सिस के पैरेलल फोर्स लगाएं तो हमारा जो बॉडी है वो किधर मूव करेगा? x एक्सिस की ओर मूव करेगा। किधर मूव करेगा? x एक्सिस की ओर मूव करेगा। ठीक है ना? चल, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बॉडी को x एक्सिस की ओर मूव करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर बॉडी को y एक्सिस में मूव करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में फोर्स लगेगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं, बात को समझो। अगर हमको मोशन इन x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, तो फोर्स किधर लगेगा? x एक्सिस की ओर। ठीक है, अगर x एक्सिस में मोशन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? फोर्स x एक्सिस में लग रहा है। अगर मोशन इन y एक्सिस, एक्सिस ऑनली लिख लेते हैं, ठीक है, ऑनली, ठीक है, y एक्सिस ऑनली, यहां पे लिख लो अच्छे से। तो फोर्स किधर लगेगा? Fx। फोर्स किधर लगेगा? सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में। इफ मोशन इन y एक्सिस ऑनली, तो फोर्स किधर लगेगा? y एक्सिस में। फोर्स किधर लगेगा? y एक्सिस में। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कि अगर हमें बॉडी को सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में मूव करवाना है, अगर हमें बॉडी को सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में मूव करवाना है तो हमारा जो फोर्स लगना चाहिए वो किधर लगना चाहिए? x एक्सिस की ओर। अगर y एक्सिस में मूव करवाना है तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसा सोचो सिंपल, ठीक है, कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है
उस पे एक्स एक्सिस में फोर्स लग रहा है, तो क्या वाई एक्सिस में कोई वेरिएशन आएगा? क्या वाई एक्सिस में कोई वेरिएशन आएगा? नहीं, वाई एक्सिस में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन कहां पे आएगा? एक्स एक्सिस में। कहां पे आएगा? एक्स एक्सिस में। सिंपल। ये प्रॉपर्टी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो हम क्या कह सकते हैं इसमें, देखो हम क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है, ठीक है, वो एक दूसरे एक्सिस में इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। पार्टिकल्स, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्या कह सकते हैं इसको? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो वो वाई एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई पार्टिकल वाई एक्सिस में मूव कर रहा है तो वो एक्स एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। द पार्टिकल द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि जो वर्टिकल मोशन होता है, कौन सा मोशन? वर्टिकल मोशन और हॉरिजेंटल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। जैसे देखो हम एक्सिस की बात कर रहे थे उसमें, अभी इसको अगर वर्टिकल मोशन बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? हॉरिजेंटल मोशन। ये वर्टिकल मोशन हो गया, ये हॉरिजेंटल मोशन हो गया। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजेंटल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर? ठीक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए, ठीक है। ये चीज को हमें समझना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, तो जैसे मैं बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, देखो क्या है वो एग्जाम्पल। ऐसे मान लो कि अगर मैं बोलूं, ठीक है, ऐसे सिंपल, कोई खास बात, अभी हम ग्रेविटी वगैरह किसी चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटी वगैरह किसी चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि क्या बोलूं, मान लो कि एक बॉडी है, इस पे एक्स एक्सिस की और या वाई एक्सिस की और एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। वाई एक्सिस की और एक्सेलरेशन क्या है? ए, ठीक है। इनिशियल वाई एक्सिस की और जो वेलोसिटी है वो है यू वाई, ठीक है। वाई एक्सिस की और जो वेलोसिटी है उसको क्या मिल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू वाई। और एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो कितना है? यू एक्स। अब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? जीरो। तो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखोगे यहां से, वो कैसे लिखोगे? एस वाई, वो कितना हो जाएगा? यू वाई टी प्लस हाफ। खास बात इसमें नहीं है। अब अगर एक्स एक्सिस में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई कितना है? जीरो इंटू टी स्क्वायर, यानी ये टर्म तो पूरा खत्म हो जाएगा। यानी ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक। क्यों? देखो अब ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये बॉडी क्या हो रहा है? 2 डायमेंशनली मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको सेपरेट देखें, मतलब या तो सिर्फ वाई एक्सिस देखें या सिर्फ एक्स एक्सिस देखें, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन अलग अलग हो जाएंगे। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आया कि भैया अगर हम किसी एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सिस की बात करेंगे, और एक्स जैसे मान लो वाई एक्सिस में लिखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस की बात करेंगे? एक्स एक्सिस की बात करेंगे। वाई एक्सिस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब जैसे अगर देखो, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स एक्सिस, ठीक है, इन एक्स एक्सिस, तो क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, लिखा जा सकता है ऐसा, हाँ या ना, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? एस एक्स इज इक्वल्स टू यू
एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एस एक्स। क्या लिख सकते हैं, इंटू 2ax इंटू एस एक्स। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अच्छा, अगर हम इसी चीज को y एक्सिस में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, यहां y हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे सिर्फ सिंपल क्या हो जाएगा, y। ठीक है, बहुत आसान है ये, है ना, सिर्फ बहुत आसान है। ठीक है, अलग अलग करके देखना है, हर एक एक्सिस में मोशन क्या करना है, अलग अलग करके देखना है। इंडिपेंडेंट मीन्स वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बात समझ में आ रही है, सिंपल। तो ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा, है ना। अभी इसका बहुत यूज आएगा, अभी इसका बहुत यूज आएगा। ठीक, मिटा दूं, समझ में आए। चलो अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में आ गए। ठीक, अब प्रोजेक्टाइल मोशन की खासियत क्या होती है, ठीक है, कि इसमें एक बॉडी को ओरिजिन से फेंका जाता है यू स्पीड के साथ। कितने स्पीड के साथ फेंका जाता है, यू स्पीड के साथ। और हॉरिजेंटल के साथ ही कितना का एंगल बनाता है, थीटा। हॉरिजेंटल के साथ ही कितना का एंगल बनाता है, थीटा। मतलब ऐसे सोचो, ऐसे तुमने किसी चीज को फेंका तो क्या वो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा, जो तुम्हें दिख रहा है। ठीक, अब इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये यहां पे अगर हम क्या करें, एक टेंजेंट खींचें तो ये कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये यू हो गया। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, यू। ठीक, और ये वाली एंगल कितनी हो गई, थीटा। ये वाली एंगल कितनी हो गई, थीटा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब देखो इसमें वेक्टर की थोड़ी थोड़ी यूज होगी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा यूज होगी वेक्टर की। ठीक, अच्छा देखो, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस की बात करें या वाई एक्सिस की बात करें, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किधर बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की ओर। किधर बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की ओर। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले हमें एक इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम यू वाई बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, यू वाई। सोचो, क्या तुमको ये याद है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते थे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ भी मान लेते हैं वी, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो क्या तुम्हें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी याद है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी याद है तुम्हें, हाँ या ना। कंपोनेंट कैसे निकालते थे, बोलो कंपोनेंट कैसे निकालते थे। कंपोनेंट निकालने का तरीका होता था, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे मान लो अगर हमें वी एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालना है। ठीक, कौन सा कंपोनेंट निकालना है, एक्स कंपोनेंट निकालना है। ठीक है ना, चलो क्या निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कंपोनेंट निकालेंगे, कौन सा, वी एक्स। ठीक है, क्या निकालेंगे, वी एक्स। देखो इस कंपोनेंट निकालने का तरीका मैंने बताया था, ठीक है, बहुत बेसिक है, कि यहां पे इस वी वाई को फ्री वेक्टर के तौर पे यहां पे लिख सकते हैं। ठीक, ये जो है, ये वाला जो हमें है, मान लेते हैं इसको वी वाई। ठीक है, तो ये वी वाई यहां पे लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये वाला क्या है हमारा, वी, ये हमारा क्या है, वी, और यहां से यहां तक क्या है, वी एक्स, है ना। तो सिंपल, थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा यूज कर लो, आ जाएगा। हमें वी एक्स चाहिए, वी एक्स यहां मिलता है, तो कौन से किस में लेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी बाय एच। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वी एक्स बाय वी, यानी वी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वी कॉस थीटा। वी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वी कॉस थीटा, और वी वाई क्या आ गया तुम्हारा, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। ठीक,
v sin थीटा। कोई खास बात इसमें नहीं है। तो अभी यहां पे वही चीज हो रहा है। देखो ui को क्या लिख सकते हैं, ui मतलब ये वाला, ठीक है, इधर वाला, और इसका मतलब क्या हो गया ये, तो ui क्या हो गया हमारा u sin थीटा, ठीक है। ui क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी हो गई ui, ये देखो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ui, तो ui जो हमारा हो गया ये ui, किधर देख रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस में देख रहे हैं। अभी यहां पे देखो, यहां पे मोशन 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में है। तो हम इन दोनों मोशन को कैसे देखेंगे, सेपरेट करके देखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखेंगे। बात समझ में आ रही, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो ui देखो, ui कितनी हो गई, u sin थीटा, ui कितनी हो गई, u sin थीटा, ठीक। अच्छा, अगर हम एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस की बात करें, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस की बात करें, तो ये क्या होगा। अच्छा देखो, क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, हाँ या ना, मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो सोचो हर एक पार्टिकल पे, मतलब हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो g लगेगा, हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो g लगेगा। वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो g लगेगा, कोई खास बात इसमें नहीं है। और तुम्हें ये पता है कि g का जो डायरेक्शन है हमेशा डाउनवर्ड होता है, g का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। g की जो वैल्यू है वो क्या होगी, g की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा डाउनवर्ड होगी। मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, डाउनवर्ड। मतलब जो ये हो गया कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस वो हमेशा माइनस g होगा। क्या, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये हो गया, हर एक पॉइंट पे कहीं पर भी देखोगे g की वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड होगा, g की वैल्यू क्या होगी, हमेशा डाउनवर्ड होगा, ठीक। कोई खास बात इसमें नहीं है। तो हमें यह पता चल गया कि ui क्या हो गया, u sin थीटा, ay क्या हो गया, माइनस g। कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट तो हम बात करेंगे, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो उसकी कोई मतलब नहीं है, वो सिंपल लिखा जा सकता है ना। इसमें ये दो चीज याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या कि भैया जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस u sin थीटा है, और एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g। अब अगर हमें एक्स एक्सिस की बात करूं, ठीक है, मोशन इन एक्स एक्सिस, किधर बात करूं, मोशन इन एक्स एक्सिस की बात करूं, तो सोचो एक्स एक्सिस में, कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में अगर मैं सबसे पहले ux की बात करूं, ux मींस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो कितना होगा, ux जो होगा वो u cos थीटा लिखा जा सकता है। u इज इक्वल टू, u का एक कंपोनेंट इधर, u का एक कंपोनेंट इधर, वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा, u का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, u cos थीटा। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अगर मैं ay की बात, सॉरी ax की बात करूं, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये बताओ कि अगर पार्टिकल को मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, पार्टिकल को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ये फ्री टू मूव है ना, जैसे मान लो मैंने यहां पे था, पार्टिकल छोड़ दिया, तो क्या ये फ्री टू मूव है, हाँ या ना। क्या इस पे अदर देन कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नहीं। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का कंडीशन ही यही बताया था कि अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो सोच के देखो, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, एक्स एक्सिस की ओर कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लगती है, ग्रेविटी तो नीचे लगती है, नीचे लगने का मतलब क्या हो गया, अलोंग वाई एक्सिस। ग्रेविटी किधर, ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड, मींस अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगता है, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगता। बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती कि यहां जो फेंके वो, तो भैया फेंक दिए ना, एक बार में फेंक दिए, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो चला गया, उसके बाद कहां पे फोर्स लग रहा है, लग रहा है क्या, नहीं ना, यहां पे फेंक दिए तो फेंक दिए, खत्म, उसके बाद तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो नहीं होगा, फोर्स ही नहीं तो एक्सेलरेशन कहां से होगा, यानी एक्सेलरेशन अलोंग
एक्स एक्सिस जो होगा वो कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, 0। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, इतना अब हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ठीक, क्या क्या पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, ए वाई कितनी है जी, एक्स एक्सिस में यू एक्स कितनी है, ठीक है, यू कॉस थीटा, और ए एक्स कितनी है, 0। बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलो अब हम हर एक पॉइंट पे थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानते हैं। ठीक, अच्छा इसमें देखो एक चीज और कि या इसको यहां लिख लो, यू एक्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, यू एक्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। क्यों यू एक्स क्यों कांस्टेंट होता है, क्यों? देखो हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पता है कि भैया कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो मूव तब तक करेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। तो अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करूं, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करूं, तो क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यानी एक्स एक्सिस की और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा। सोचो अगर ग्रेविटी ना होता तो किसी चीज को फेंकोगे तो वो चला जाएगा बाहर। बात समझ में आ रहा है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो हमें ये समझना है कि भैया यू एक्स जो है यू कॉस थीटा होता है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होती है, और यू एक्स जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मोशन। मतलब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कभी नहीं घट रहेगी, घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले यहां से देखो, यहां से अगर ये मैक्सिमम पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं बॉडी की, ठीक है, या पाथ की, तो देखो इसकी पाथ की नहीं, वेलोसिटी की बात करूं अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में ऐसे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होकर के यहां तक पहुंचा, तो यहां तक जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। क्यों? क्योंकि अब ये ऊपर तो नहीं जा पा रहा है, यानी इस पॉइंट पे वी की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना। हम क्या कर रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस वाले को छोड़ दो, तो क्या ये मोशन इन वन डायमेंशन और वर्टिकल मोशन के एक जैसा ही तो हो जाएगा, वर्टिकल मोशन के जैसा ही हो जाएगा। तो पहले पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो फिर नीचे आ रहा है, ठीक, फिर नीचे आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको इधर कौन ला रहा है, ऐसे कौन ला रहा है? अगर ऊपर जाता तो ये एक्स वाला वेलोसिटी कौन ला रहा है, एक्स वाला वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है, ये बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, इसकी बहुत बार यूज आती है मैक्सिमम हाइट पे। वी वाई कितनी हो गई, 0, और यू वाई कितनी हो गई, वही यू कॉस थीटा, यू वाई नहीं, यू एक्स कितनी हो गई, यू कॉस थीटा कितनी हो गई, यू कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको मिटा देता हूं। यू एक्स कितना हो गया, यू कॉस थीटा, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा हर एक पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम, यहां पे देखो, यहां पे बात करते हैं। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी हमारा इधर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी पोजीशन टाइम ग्राफ में, ठीक है, क्या करें, अगर टेंजेंट खींचे तो वो वेलोसिटी बताता है। ठीक, तो ये तो ग्राफ ही है, याद करो, ऐसा ग्राफ होता था ना पोजीशन टाइम ग्राफ में। और ये देखो कॉनकेव डाउनवर्ड है ना, कॉनकेव डाउनवर्ड है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा जो है। ठीक, अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें, क्या, एक टेंजेंट खींचे तो ये उस पॉइंट पे वेलोसिटी देगी, उस पॉइंट पे क्या देगी, वेलोसिटी देगी। अब यहां पे अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो ये यू एक्स यू कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक, लेकिन इसकी वी वाई चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये वी एक्स
या ऐसे लिखो, गलती हो गई थोड़ी, ये अगर मैं Vx की बात करूं, Vx की, ठीक है, या ये एक्चुअल में Vx हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, Vx हो जाएगा। Vx यहां पे देखो चेंज तो नहीं होगा किसी भी, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, तो हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो ux के बराबर होगी, दैट इज u cos थीटा, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हम Vx लिखें तो वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा, कितना हो जाएगा, u cos थीटा। लेकिन यहां पे क्या होगी, अलग होगी Vy, ठीक है, यहां पे क्या होगी, अलग होगी Vy, और Vy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा माइनस gt, u cos थीटा माइनस gt, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो कहीं पर भी मोशन ले लो तुम, अगर यहां पे लेंगे तो एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये वेलोसिटी देगा इस पॉइंट पे, है ना, इधर क्या हो जाएगा, Vx, और ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, Vy, इधर क्या हो जाएगा, Vy। अब यहां पे ध्यान देने वाला बात क्या है, यहां पे जो Vy है वो इस डायरेक्शन में है, और यहां पे Vy क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे देखो सिंपल, तुम सिंपल अगर थोड़ा सा क्या कर सोचो अगर ध्यान से, तो वेलोसिटी क्या हो रही, y एक्सिस में घट रही है पहले, फिर बढ़ रही है, कहां तक, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, वही आएगा जो यहां पे आया था, मिटा दो इसे, देखो यहां पे ऐसे, ये हो गया तुम्हारा क्या, v, ठीक, और इधर कितना हो जाएगा, ux या vx बोल दो, और vx की वैल्यू कितनी होगी, u cos थीटा, और इधर कितनी हो जाएगी बोलो, vy, इधर कितनी हो जाएगी, vy, और vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, u sin थीटा, यहां पे कितनी हो जाएगी, u sin थीटा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल लॉजिक है, कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिंपल, क्या है, सिंपल एग्जाम्पल है किसका, या इंट्रोडक्शन है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। तो आज हम लोग ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखे, है ना, ये सब चीजें समझ में आएंगे, Vx Vy सिंपल, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ यहां पे कंपोनेंट ले लिया है ना, कंपोनेंट ले लिया, वही चीज है, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। आगे हम लोग कुछ और डेफिनेशन देखेंगे, और अलग अलग हम लोग इक्वेशन देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे, ये सारा चीज हमें आगे देखेंगे। फिलहाल इस पहले हमें ये चीज समझना पड़ेगा, इसमें से कोई भी डाउट तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछो। ऐसा हो सकता है कि तुम एक बार में कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में ना भी आए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक बार और सोचोगे बहुत ध्यान से तो तुम्हें आ जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है मोशन इन एक्स एक्सिस और मोशन इन वाई एक्सिस देखना, ठीक है, मोशन इन वाई एक्सिस और मोशन इन एक्स एक्सिस देखना। अगर इतना समझ में आ गया तो तुम प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाय। अरे भैया।